ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿयंका गांधी अयोध्या पहुंच चुके ने ते इस समय संबोधन अयोध्या दे विच कर रहे ने। की कुछ कह रहे ने प्रियंका गांधी, सीधा रुख करांगे अयोध्या दा। इस देश के किसान की क्या हालत है, इस देश की गरीब महिलाओं की क्या परिस्थिति है, उतना समय नहीं मिला, लेकिन देश भर घूम आए, अमेरिका गए, जापान गए, चीन गए, अफ्रीका गए, नाम लीजिए, वहां गए और वहां गले लगते हुए दिखे पूरी दुनिया में, लेकिन अपने लोगों से गले लगते हुए कभी नहीं दिखे। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो सरकार उन्होंने बनाई है, इस सरकार का दिल कहाँ है। इस सरकार का दिल उद्योगपतियों को अमीर बनाने में है, लेकिन गरीबों का उत्थान में नहीं है। आपने कांग्रेस की सरकार देखी, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, कांग्रेस की सरकार ने आपको मनरेगा दिया। और ये भी मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि जब मनरेगा कांग्रेस की सरकार ने बनाया तो इसलिए इस मंशा से बनाया कि हर परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, इसीलिए मनरेगा बनाया गया। तो सबसे पहले तो जब ये सरकार में नहीं थे और विपक्ष में थे तो खूब जोरदार विरोध किया, कहा मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए इस देश में पैसे नहीं है, नहीं होनी चाहिए। फिर कांग्रेस ने मनरेगा बनाया, लोगों को अच्छी लगी ये योजना, आपको रोजगार मिले गाँव में, गाँव के जो कार्य थे आप द्वारा हुए। जब ये सरकार में आए तो इन्हें लगने लगा कि ये तो जनता को पसंद है ये योजना, लेकिन जनता को ये भी मालूम है कि ये कांग्रेस की योजना थी। तो हम ऊपर से प्रचार करते हैं कि हम इस योजना में और पैसे डालेंगे। तो योजना के लिए उन्होंने पैसे देने का प्रचार किया, लेकिन असलियत क्या है? असलियत आप जानते हैं मेरे से अच्छी तरह कि आज मनरेगा में जो रोजगार करता है उसे 6-6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते, 6-6 महीनों के लिए। और ये कोई ये गलती से नहीं हो रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा को बंद करना चाहते हैं। ऊपर से अच्छा प्रचार, अंदर से बंद करना चाहते हैं। मनरेगा के भी प्रोजेक्ट ज्यादातर ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं और ठेकेदार मशीनों से करवा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो आपका रोजगार छीनती है। ये ऐसी सरकार है जो आज कहती है कि कांग्रेस ने ये जो न्याय की योजना बनाई है, आपने सुना होगा कांग्रेस ने एक घोषणा की है कि अगर सरकार में आएगी तो 72,000 रुपए कम से कम हर गरीब परिवार को मिलने चाहिए। तो इस योजना द्वारा कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि किसी भी गरीब परिवार को 72,000 रुपए से कम पैसे नहीं मिलने चाहिए एक साल में। इसका मतलब सुन लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब है कि अगर एक परिवार का वेतन मान लो 4,000 रुपए है, तो उसको 6,000 रुपए तक बनाने का काम सरकार का काम है। मतलब उस परिवार का वेतन 6,000 तक करने का काम सरकार करेगी, वो भरपाई सरकार करेगी, ताकि हर साल कम से कम 72,000 रुपए हर एक परिवार को मिले। अब ये भी सुन लीजिए कि जब ये घोषणा हुई, तो भाजपा की सरकार ने क्या कहा कि ये सब चुनावी जुमले हैं, देश में इसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब उद्योगपतियों के ऋण माफ करने थे तो इसी सरकार को 317,000 करोड़ रुपए मिल गए। तब 317,000 करोड़ रुपए थे उद्योगपतियों के ऋण माफ करने के लिए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार कहती है कि किसानों के ऋण माफ करेंगे, तो कहते हैं
जब कांग्रेस कहती है कि हम एक घोषणा किए कि सरकार बनेगी तो हम 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को देंगे, तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं है। तो आप ही सोचिए कैसी सरकार को सत्ता दिया है आपने। आप ही सोचिए कि आपने किसमें विश्वास किया, और आप ही सोचिए कि दोबारा इसमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं। वही लोग जिन्होंने आपसे कहा कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे, और चुनाव होते ही, चुनाव खत्म होते ही उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि वो तो जुमला था, वो तो चुनाव के लिए जुमला था। तो आप अच्छी तरह से सोचिए, इन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए, संविधान को नष्ट करने के लिए और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए पूरी योजना बनाई हुई है। कोई वैसी संस्था नहीं छोड़ी उन्होंने। और संविधान और लोकतंत्र किसको मजबूत बनाता है? संविधान और लोकतंत्र आपको मजबूत बनाता है। ये आपको मजबूत करना नहीं चाहते, ये खुद मजबूत होना चाहते हैं। ये आपके हाथों में सत्ता कभी नहीं छोड़ेगी। आज से सांसद रही पूर्व मंत्री हमारी बहन शैलजा जी, सीएलपी नेता किरण चौधरी जी, हमारे साथ जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यगण हैं सबके सब यहाँ पर, और विधायक साथी, पूर्व विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति। देखिए, आज जैसा बताया गया, हमारी यात्रा जो बस यात्रा चल रही है वो राहुल जी के आदेश से गुलाम नबी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में घूम रहे। आज यमुनानगर में आए, मैं यही कह सकता हूं कि जहां जहां हम गए इतना तगड़ा जन समर्थन मिल रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका कारण एक ही है कि 5 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था लोगों से, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं किया, और एक भी जनहित की नीति नहीं लेके आए। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। आज किसान के राहुल जी को मालूम है, लेकिन बताना चाहता हूं, ये इलाका धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है ये इलाका, और यहाँ पर पॉपुलर पैदा होता है। इसकी वजह से इंडस्ट्री भी चलती है और लोगों का गुजारा भी होता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लागत बढ़ा दी और एमएसपी पूरी मिलती नहीं। लागत बढ़ा दी, खाद पर भी, पेस्टिसाइड्स पर भी, ट्रैक्टर पार्ट्स पर भी जीएसटी लगा दिया गया। आपके समय में, कांग्रेस के समय में किसी पर कोई टैक्स नहीं था। खाद की कीमत जो 800 रुपए का कट्टा था, आज 1450 रुपए का कट्टा है। तो हर हिसाब से कीमत बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। अभी 1 साल पहले यहाँ पीपली मंडी में मैं गया तो आलू 9 पैसे किलो बिका, 9 पैसे किलो किसान बेच के आया, और ये कहते हैं 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। इनका मतलब ये है 9 पैसे जो किलो बिका। जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यगण हैं सबके सब यहाँ पर, और विधायक साथी, पूर्व विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व देश के नेता श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फ्रॉड दिए। आज पूरे 5 साल इस सरकार को हो गए, एक गांव एक आदमी का नाम बता दो, कहीं कुछ नहीं दिया। इसी तरह इंडस्ट्री बेकार हो रही है, कर्मचारी, और यहाँ पर शुगर मिल की पेमेंट टाइम पर नहीं हो रही। गन्ने किस प्रकार से लूट मचाई हुई है पूरे प्रदेश में। सिर्फ लेने का काम करते हैं ये, लोगों को देना का काम नहीं करते। लोगों को देने का काम से केवल राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी करती है। आपने देखा मनरेगा जब का हुआ, ये लेके आए राहुल जी, गरीब आदमी को रोजगार मिले। इसी प्रकार से जो भी फैसला किया है राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल जी, मैं तो एक ही बात कहता हूं, आपने किसान की जमीन तो बचा दी, अब किसान को बचाने का काम पूरा देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है, मजदूर आपकी तरफ देख रहा है। आप
आप भी जो करेंगे और लोगों को पूरी उम्मीद है। आज यहाँ आप आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ और आपके आने से जो ऊर्जा यहाँ पैदा होगी ये पूरे हरियाणा में एक लहर बनेगी और हम दावे के साथ कह सकते हैं भाई अव्वल तो 10 में से 9 नहीं तो 10 की 10 सीट आपको हम आपकी झोली में डाल के देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले कि आजाद साहब बोले, साथियों सभी साथियों से गुजारिश है, क्योंकि हमारे मंच पे जो नेतागण हैं मैं सभी से क्षमा चाहूंगा। हमारे यहां पर मौजूद आदरणीय सीएलपी लीडर किरण चौधरी जी से, भाई कुलदीप बिश्नोई जी से, रणदीप जी से, भाई नवीन जी से, पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी से आदरणीय मौलाना साहब, भाई दीपेंद्र जी और तमाम साथियों से, क्योंकि ये सब लोगों ने निर्धारित खुद ही किया है कि अलग अलग जगह पर हम सारे साथी, क्योंकि आज पूरा दिन राहुल जी के दौरे हैं और इसके बाद 2 बड़ी और सभाएं हैं, बीच में जनसंपर्क है और हर जगह जब बस यात्रा को इतना रिस्पॉन्स मिला है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राहुल जी के आने के बाद आज कितनी ताकत मिलेगी। और जो आज मैं देख रहा था साथियों, 1 सेकंड और लूंगा, आज खट्टर साहब का बयान है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा करके जाएगा। तो इसलिए साथियों, मैं जो भी मंच पे माइक सिस्टम देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दूसरा वाला भी एक बार माइक चला करके देखे। और इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब, जिनका एक लंबा तजुर्बा है और जिनके बारे में और साथियों ने भी कहा, वो आए और इस हमारी जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय आजाद साहब। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी।